एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी अपनी पहाड़ी गुफा से उतरकर स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में एक चेनसॉ यानी लकड़ी काटने वाली आरी खरीदने आया। सन्यासी ने युवा सेल्स क्लर्क से गर्व से कहा, अब मैं अपनी गुफा में नहीं रहना चाहता। मैं अपने लिए लकड़ी का एक नया घर बनाना चाहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी आरी चाहिए, कीमत चाहे जो हो। युवा सेल्स क्लर्क एक पल के लिए वेयरहाउस में गया और एक नई चमचमाती हुई चेनसॉ लेकर लौटा। उसने पूरे यकीन के साथ सन्यासी को बताया, यह बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी चेनसॉ है। इससे पेड़ उतनी ही आसानी से चीर जाएंगे जितनी आसानी से चाकू बटर को चीर देता है। मैं गारंटी देता हूं कि यह महीने भर की लकड़ी एक ही दिन में काट देगी, वरना मैं अपनी तनख्वाह से आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। यह सुनकर सन्यासी खुश हो गया। उसने क्लर्क को पैसे दिए और अपनी चमचमाती चेनसॉ का हैंडल पकड़ा और पहाड़ की ओर चल दिया। ठीक एक महीने बाद जब युवा क्लर्क सेल्फ पर सामान जमा कर रहा था, तभी उसने सन्यासी की आवाज सुनी, जो हवा को कोड़े की तरह चीरती हुई आई। बेटा, मैं यह चेनसॉ लौटाने आया हूं। तुमने वादा किया था कि तुम मेरा पूरा पैसा लौटा दोगे। अब अपना वादा पूरा करो। क्लर्क ने बूढ़े सन्यासी को गौर से देखा और उसका हुलिया देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सन्यासी कई हफ्तों से सोया नहीं है। उसके कपड़े फट गए थे और खून पसीने से लथपथ थे। ऐसा नजर आ रहा था जैसे मेहनत कर करके वह मौत के मुंह में पहुंच गया हो। क्लर्क ने हकलाते हुए पूछा, आपको क्या हुआ? आपकी हालत तो भयंकर दिख रही है। बूढ़े सन्यासी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चेनसॉ को उठाकर काउंटर पर रखते हुए कहा, यह सब इसी घटिया आरी का नतीजा है जो तुमने मुझे बेची थी। तुमने कहा था कि यह एक महीने की लकड़ी एक ही दिन में काट देगी, मगर देखो क्या हुआ। मैं एक महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और इस दौरान मैं एक दिन की लकड़ी भी नहीं काट पाया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हैरान क्लर्क ने माफी मांगते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। बस मैं चेनसॉ की जांच करके देख लूं, शायद मैं पता लगा सकूं कि गड़बड़ क्या है। क्लर्क ने पुल रोप को जोर से खींचा और चेनसॉ की तेज आवाज दुकान में गूंजने लगी। कर्रर्र। सन्यासी काउंटर से उछलकर पीछे पहुंच गया, जैसे उसे किसी ने गोली मार दी हो। फिर वह जमकर चिल्लाया, यह कैसी आवाज है? क्या आप ऐसे चेनसॉ से पेड़ काटने की कोशिश करने की कल्पना कर सकते हैं जिसे चालू ही ना किया गया हो? कोई हैरानी नहीं कि सन्यासी का हुलिया और हालत खराब थी। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि टूल एक जबरदस्त साधन है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। सन्यासी के हाथों में एक जबरदस्त टूल था। उसे तो बस इसके इस्तेमाल का तरीका मालूम नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह योग्यता या कोशिश की कमी के कारण असफल नहीं हुआ था, वह तो ज्ञान की कमी के कारण असफल हुआ था।